ससुराल में बहू की तारीफ आज की स्टोरी का नाम है। कुछ दिनों के लिए सुमन की सासू माँ उनके साथ रहने के लिए आई थी। वैसे तो कम ही आती थी, पर उनकी पोती आयुषी उन्हें बहुत याद कर रही थी, तो सुमन के कहने पर वे मना नहीं कर पाई। सुमन एक पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी के बाद कुछ वर्षों तक उसने नौकरी भी की थी, पर आयुषी के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। दादी के आने से 13 वर्ष की आयुषी बहुत खुश हो गई थी। सुमन भी अपनी सासू माँ की सेवा में लगी हुई थी। एक से एक खाने पीने की चीज़ें वे अपनी सासू माँ की पसंद की बना रही थी। सुमन के पति राहुल के चाचा जी और चाची जी भी उसी शहर में रहते थे, तो दूसरे दिन राहुल की चाची जी मामी जी को मिलने आ गई। सुमन ने उनकी आवभगत की और वे खाना बनाने में लग गई। आयुषी अपनी दोनों दादी जी का साथ पाकर बहुत खुश थी। वो भी उसके साथ बातें कर रही थी। इधर उधर की बातें होने के बाद शुरू हो गई उनकी असली बातें। हम तो कितना काम करते थे, आजकल की बहुएं काम ही क्या करती है। हमने तो कितने कितने बच्चे किए, पर आजकल की बहू तो एक बच्चे में ही परेशान हो जाती है। और दोनों भी एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थी। चाची जी ने कहा, मुझे पता है कि राहुल ही फल और सब्जियां लाता है, तो फिर सुमन को काम ही क्या होता है। अब तक चुपचाप सब कुछ सुनने वाली आयुषी झट से अपनी मम्मी के पास गई और कहा, मम्मा, क्या आप सिर्फ फल और सब्जियां ही लाना काम होता है? आप कितना काम करती हो, मेरा और मेरी पढ़ाई का कितना ध्यान देती हो, खाना बनाती हो, साफ सफाई करती हो और ऑनलाइन कोचिंग भी देती हो। फिर ये दादी जी ऐसा क्यों कह रही है? कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। सुमन ने मुस्कुराते हुए आयुषी को कहा, बेटा, मेरी तारीफ वो भी ससुराल में? आयुषी ने कहा, मम्मा, आपको बुरा नहीं लगा जब दोनों दादी जी आपके बारे में ऐसा कह रही थी? तब सुमन ने आयुषी से कहा, बेटा, पहले तो बहुत बुरा लगता था, पर अब नहीं। पहले जब मैं नौकरी करती थी, तुम्हें और घर को संभालती थी, तुम्हारे पापा भी अपनी नौकरी के कारण घर का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते थे। तब भी मैंने घर हो या बाहर दोनों जिम्मेदारियां संभाली, पर तब भी ससुराल वालों ने मेरी तारीफ नहीं की। जब मैं अपने कैरियर के बेहद अच्छे मुकाम पर थी, तुम बड़ी हो रही थी, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, पर तब भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और तुम्हारी परवरिश के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तब मुझे लगा मेरी कद्र किसी को तो होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब तुम स्कूल में फर्स्ट आती हो, पढ़ाई हो, खेल कूद हो या कोई भी एक्टिविटी हो, तो तुम हमेशा आगे रहती हो। तब भी सब ससुराल वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपने पापा पे गई हो, पर तब कोई ये नहीं समझता कि मैंने तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की है। जब इस शहर में हमें घर लेने की बात थी, तब दादी जी ने कहा था, इतनी भी क्या जल्दी है? हम भी तो कितने सालों तक किराए के ही मकान में रहे हैं। हालांकि हमने उनसे कोई भी पैसे की मदद नहीं मांगी थी। फिर भी आपके पापा को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैंने अपने गहने बेच दिए और साथ ही मेरे बचत किए हुए सारे पैसे भी उन्हें दे दिए थे। पर जब भी कोई ये घर देखता तो कहता है कि राहुल, तुमने अच्छा घर बनाया है, पर मेरी तारीफ किसी ने नहीं की। और इस तरह जीवन में कई अनुभव आते गए और मैं समझ गई कि मेरी तारीफ ससुराल में कभी नहीं होगी। आयुषी, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आपकी तारीफ करे
तो ही आप अच्छे हो, वरना नहीं। ऐसा नहीं है। हमें खुद की ही नज़र में सही रहना है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, फिर चाहे कोई तारीफ़ करे या ना करे, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा, ये सब बताकर मैं आपको आपके दादी, पापा या परिवार के खिलाफ नहीं कर रही हूँ, और ना ही मैं यह कह रही हूँ कि सारे परिवार वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में कभी तारीफ़ पाने के पीछे मत भागना, पर साथ ही अपनी जिम्मेदारियों से भी कभी मुंह मत मोड़ना। हाँ अम्मा, मैं समझ गई, आयुषी ने कहा। इतना कुछ होने के बाद भी आप पापा का, दादी जी का और मेरा और पूरे परिवार का कितना ध्यान रखती हो, वह भी अब बिना किसी उम्मीद के। आई एम प्राउड ऑफ यू मम्मा। बस कर आयुषी, मुझे इतनी तारीफ की आदत नहीं है। ऐसा कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी।